हेलो गाइस, वेलकम बैक। भाई कई बातें बहुत ज्यादा सिंपल लगती हैं, बट इन रियलिटी देयर इज अ लॉट गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स फाइंड आउट व्हाई द फक डू वी इवन वॉच बिग बॉस। 朋友是一个坚韧不拔的纪录片，这座城市的设置，主演钱德勒、罗斯。 So what is Big Boss exactly? Welcome to the single digit chromosome zoo. शॉर्ट में बोला जाए तो बिग बॉस। यहाँ पे आपको हमारे पास तरह तरह के स्पेशल जानवर देखने को मिलेंगे। बात ऐसी है कि एक बिग बॉस है और उनका एक घर है। हर साल इंडिया के अलग अलग जगहों से भिन्न भिन्न तरीके के नमूनों को चले चल के दिखा कलेक्ट किया जाता है और उस घर में छोड़ा जाता है, और अलग अलग तरीके के चूतिए इन चूतियों को चूतियाप करते देखते हैं। That's it, बस इतना ही है ये शो। और इन सारे मेंटली डिस्टर्ब लोगों को संभालने के लिए मेंटल डिस्टर्बेंस के पोस्टर बॉय स्वयं सलमान खान को चुना जाता है। अब मैं बोलता हूं तेरे को, मिल मेरे को कई बार। Now why is Big Boss so fucking popular in India? थोड़े ध्यान से देखने पर रीजन साफ साफ समझ में आता है। कलेश के कारण। If you keep a bunch of people with inflated egos under one roof, तो रेजिस्टेंस होना इमिनेंट है, और रेजिस्टेंस होगा तो लड़ाई होगी, गाली गलौच होगी, क्योंकि एक छवि है जो आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। नॉर्मल चीजें जो नॉर्मली आप कभी ध्यान भी नहीं देते जिन पर, वो भी गुस्से से आग बबूला करने लगेगी। तुम बैठो, करना है भाई। तुम्हारा कोई काम है क्या अभी? मेरा कोई काम नहीं है, मेरी काम तुम बैठो, क्या काम है भाई? अरे तुम बैठो बैठो मतलब क्या यार? A few moments later. बच्चों को डरावे, चल बे, नहीं तो क्या? नाउ भारत के एक नॉर्मल आदमी को बिग बॉस में ऐसा क्या दिखाई देता है कि बिग बॉस के विनर्स के बाहर निकलते ही सड़कें जाम हो जाती हैं, इतनी ज्यादा मात्रा में चूतियों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है भाई। और ऑन दी अदर हैंड बहुत सारे एथलीट्स इंडिया के लिए बहुत सारा रिकग्निशन मेडल्स लेकर आते हैं, और उनको ऑटो में बैठकर खुद पैसा देकर घर जाना पड़ता है। नाउ व्हाई आर पीपल सो क्रेजी अबाउट बिग बॉस? अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल पब्लिश्ड इन साइक सेंट्रल, ड्रामा कैन एक्ट एज अ सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम योर ओन डेली लाइफ, एंड आई थिंक दिस इज 100% ट्रू। जिन लोगों को आपने सिर्फ रोल्स निभाते हुए, डांस करते हुए, गाते हुए, किसी शो पर एक्ट करते हुए देखा है, उनका आप वो रूप देखते हैं जो आपको अपनी याद दिलाता है, और फिर आप अपने आप को कंपनसेट करते हैं कि मैं जिनको एडमायर करता हूँ, अगर वो ही ऐसे हैं तो मेरा भी ऐसा होना सही है। अरे बेंचोद, ये क्या है भाई? ऐसा कोई प्राणी मेरे पीछे पड़ जाए, मैं तो वो कार्टून में भागते नहीं है जो दीवार तोड़ के, वैसा भाग जाऊंगा भाई। मैं इतना लॉस्ट टू बेंचोद हो क्या रहा है इधर? क्यों इस बेचारे बाबा के ऊपर चिल्ला रहे हैं? रुको 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 रुको। एक्सटेंसिव रिसर्च के बाद मेरे को पता चला है कि ये बाबा बड़ा बकचोद है। इसके साथ टास्क में अगर चोरी हुई तो इसने रिवेंज लेने के लिए, इसमें भी कंटेस्टेंट थे, उनके ऊपर भाई मग्गे में सूसू डाल के फेंकी। ये इसकी पेशाब है। और अटैक करते समय पेशाब पेशाब तो ऐसे चिल्ला रहे हैं जैसे पोकीमोन चिल्लाते हैं अपना स्पेशल मूव करते समय। हमें जल्दी से इसे खत्म करने के लिए कुछ करना होगा। इस्तेमाल करो।
तेरी गुੱਤ ਚ ਪਰਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਚ ਰਮਾਲੀ ਲੱਭਦਾ ਨੀ ਮਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ। और इतना करने के बाद भी ये आदमी अगर ये शो नहीं जीता, उल्टा निकाल दिया इसको, शायद डर था कि कहीं फाइनल में सलमान भाई के ऊपर टट्टी ना फेंक दे। अगर ऐसा बिग बॉस का हर सीजन होता भाई तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जी भर के देखो, मजे करो, क्योंकि एक रिस्क फैक्टर होता भाई अंदर रहने वालों के लिए, क्योंकि कभी भी आपके ऊपर उड़ती हुई टट्टी, सुसु आ सकती है या फिर और कोई फ्लूइड आ सकता है। नाउअडेज बिग बॉस इज जस्ट अ ग्लोरिफाइड शाउटिंग कॉन्टेस्ट, और प्लस 6 साल के बच्चों के एनुअल फंक्शन में जो गेम्स खिलाए जाते हैं वो खिलाए जाते हैं यहाँ पे। कैसे पेल्विस भाई बाबा जी के मग्घा अटैक के सामने अपना सिस्टम गीला होने से बचा पाते। एंड द मोस्ट रिसेंट कंटेस्टेंट हु आई थिंक शुड हैव वन जस्ट लाइक बाबा जी वाज पुनीत भाई, हु वाज आल्सो थ्रोन आउट ऑफ द हाउस बिकॉज ऑफ अ मल मूत्र रिलेटेड इंसिडेंट्स। इन दोनों का नहीं जीतना इनफ है मेरा बिग बॉस कभी नहीं देखने के लिए, बिकॉज दिस मेक्स द होल शो ऑफ बिग बॉस अ बिग एस hypocrisy. They put these people with such fragile egos in one house for so many days. Perfect scenario to bring out the worst in people. और जब ये लोग अपना worst देने लगते हैं तो आप इनको गेम से ही बाहर कर देते हैं, क्योंकि इनको चाहिए कि ऐसे लोग जीते जो बोल सकते हैं, सोच सकते हैं कि हम लोग इस हद तक गिर सकते हैं पर गिरने का गाड़ में दम न रखते हो। फॉर एग्जाम्पल चलो इस शो के रिसेंट विनर्स के ऊपर एक नजर डालते हैं। पहले तो है एल्पिस भाई। इस बंदे से झूठी जिंदगी जीने वाला आदमी नहीं देखा है मैंने। झूठी जिंदगी जीने के मामले में तो इनके सामने वॉल्टर वाइट भी फेल है। जितना भौंकना ना यहाँ पे सिर्फ इसकी लड़ाई है, इसलिए मैं इतना चुप बैठता हूँ। अच्छा, मैं तेने बाहर भी देख लूंगा तो कितना बड़ा ढींग है। हाँ, ठीक है, ठीक है। हाँ यही करता है। हाँ तो बाहर मिलेगा ना, एक तो पे 3 थप्पड़ हैं। अच्छा, Come on bro, you are not tough, you are not a gangster, you are a skit comedy YouTuber. There is nothing tough, nothing badass about being a skit comedy YouTuber. जब तक आपके बॉडीगार्ड्स, आपके बॉयफ्रेंड आपके साथ हैं आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, आप तभी तक सिर्फ गैंगस्टर एक्ट कर सकते हो। ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ नॉर्मल बेरोजगार डिल्यूजनल युवा हैं देश के, जिनको अचानक से बहुत सारा पैसा मिल गया है, और इन्हीं की नस्ल के दूसरे चूतिए इनको पैंट में सूसू करने पर भी सपोर्ट करेंगे।